हजारों लोग अपने घर छोड़कर लकड़ी की नावों पर पहुंच गए। डर इतना बेचा गया कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगा दी। एक शख्स ने खुद को नया नूह बताकर ऐलान कर दिया था कि 3 साल तक प्रलय की बारिश होगी, सब डूब जाएगा। अब वक्त है दावों और सच्चाई के बीच की दूरी नापने का। घाना के एबो नोवा के प्रलय यानी सैलाब वाले दावे, असली नूह की कहानी और फैक्ट्स की साफ तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात घाना के एबो नोवा की भविष्यवाणी के फेल होने की और पड़ताल करेंगे इनकी पूरी सच्चाई की। 25 दिसंबर 2025 को दुनिया खत्म होनी थी। 3 साल तक होने वाली लगातार बारिश में सब कुछ डूब जाना था और बचना था सिर्फ एक चमत्कारी नाव में बैठकर। मगर न दुनिया डूबी, न धरती कांपी, न आसमान फटा। तो सवाल यह है कि एबो नोवा नाम के ये शख्स कौन है, इसके दावे क्या थे, फैक्ट्स क्या कहते हैं और असली नोवा की बाइबल वाली कहानी क्या है जिससे ये खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्लियर कट में आज करेंगे दावे बनाम सच्चाई का क्लीन एनालिसिस। कौन है एबो नोवा और उसके दावे क्या थे? सबसे पहले किरदार नंबर 1, एबो नोवा, जिसे कुछ लोग एबो जीसस भी कहते हैं। अफ्रीकी देश घाना के कसोआ इलाके में इस शख्स ने खुद को आधुनिक दौर का नोआ यानी नूह घोषित कर दिया। दावा था कि गॉड यानी खुदा ने इसे स्पेशल मैसेज दिया है। 25 दिसंबर 2025 से दुनिया पर महाप्रलय यानी बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। बारिश 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक लगातार होगी। धरती का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, ज्यादातर इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे। और एबो नोवा ने इसका समाधान क्या बताया वो भी सुन लीजिए। पैगंबर नूह की नाव जैसी लकड़ी की विशाल नावें जो सिर्फ वही बना सकता है। जो लोग इन नावों में आएंगे, दान देंगे, जगह बुक करेंगे, सिर्फ वही बचेंगे, बाकियों के लिए दी एंड। रिपोर्ट्स के मुताबिक एबो ने 8 से 10 बड़ी नावें तैयार की। दावा किया कि इनमें हजारों लोगों के लिए जगह है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हुए। लोग लाइन लगाकर नाव देखने और उसमें अपनी सीट पक्की करने पहुंचे। डर बेचने का ये बिजनेस इतना चला कि लोग अपनी जमा पूंजी तक दान देने में लग गए। 25 दिसंबर को असल में हुआ क्या? तो अगर एबो का दावा सच होता तो शायद आज हम ये शो किसी नाव से लाइव कर रहे होते और आप सब भी शायद सेफ्टी जैकेट पहनकर नाव के पैडल मार रहे होते। लेकिन घाना की ही बात करें तो ग्राउंड रियलिटी क्या रही? घाना के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहा। कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हुई जो हर साल होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने असाधारण 3 साल की बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि नोआ भाई पानी कहाँ है? और यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। भविष्यवाणी फेल होने के बाद एबो ने क्या कहा? अब उसने नया दावा कर दिया है, मैंने खुदा से दुआ की इसलिए बारिश नहीं हुई। नावों में जगह कम थी, लोग ज्यादा थे, इसलिए मैंने ईश्वर से प्रलय को टालने की दरख्वास्त की। भगवान के सेवकों ने मुझे और नावें बनाने का टाइम दिया है, इसलिए फिलहाल के लिए सैलाब पोस्टपोन हो गया है। यानी जब प्रेडिक्शन फेल तो डेडलाइन एक्सटेंशन। ये पैटर्न आपको कई भविष्यवाणी करने वालों में कॉमन दिखेगा। अब इसका फैक्ट चेक करते हैं। साइंस, मौसम और कानूनी नजरिए से पूरे मामले को समझते हैं। किसी भी ग्लोबल वेदर मॉडल या घाना की मौसम एजेंसी ने 3 साल की लगातार बारिश जैसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया। क्लाइमेट साइंस के हिसाब से भी इतनी लंबी नॉन स्टॉप बारिश का प्रैक्टिकल मॉडल नामुमकिन के करीब है। आमतौर पर मौसम बिगड़ने पर सिस्टम खुद ब खुद बैलेंस मोड में चला जाता है। कानूनी स्थिति की बात करें तो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घाना पुलिस को अफवाहों, भीड़ और धोखाधड़ी की आशंका की शिकायतें जरूर मिली, लेकिन दुनिया खत्म जैसे
दावों को साबित करना कानूनी रूप से आसान नहीं होता जब तक सीधी आर्थिक ठगी या हिंसा साफ न दिखे। ऐसे मामलों में ज्यादातर कार्रवाई पब्लिक ऑर्डर, शांति भंग होने और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने जैसी धाराओं के तहत ही संभव होती है। यही वजह है कि कई बार ऐसे स्वयंभू भविष्यवक्ता कानूनी ग्रे जोन का फायदा उठाकर लंबे समय तक लोगों को गुमराह करते रहते हैं। इस पूरे मामले पर सोशल रिएक्शन की बात करें तो कल शाम से ही सोशल मीडिया पर एबो के खिलाफ मीम्स, ट्रोलिंग, हैशटैग ट्रेंड होने लगे। कई धार्मिक नेताओं ने भी इसे फॉल्स प्रॉफिट कहा और साफ कहा कि ये बाइबल की कहानी को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। असली नोआ यानी नबी नूह की कहानी को अगर बाइबल और कुरान दोनों के नजरिए से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। बाइबल के मुताबिक बुक ऑफ जेनेसिस इंसानियत में हिंसा, भ्रष्टाचार और जुल्म इतना बढ़ गया था कि कहा गया धरती हिंसा से भर गई। खुदा ने फैसला किया कि इस बर्बाद होती दुनिया को एक बार फिर से रीसेट किया जाए और सिर्फ नेक लोगों को बचाया जाए। नोआ एक धर्मपरायण, ईमानदार इंसान थे जिन्हें सीधे खुदा से हुक्म मिलता था कि वो एक विशाल नाव यानी आर्क बनाएं। उन्हें डिटेल में नापतौल, लकड़ी, मंजिलों तक के निर्देश दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अपने परिवार और हर किस्म के जानवरों के जोड़े उस नाव पर चढ़ा लो। 40 दिन और 40 रात लगातार तेज बारिश होती है। पानी इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ तक डूब जाते हैं। लंबे समय बाद जब पानी उतरता है तो नाव एक पहाड़ी इलाके यानी अरारात पर टिक जाती है। इसके बाद इंद्रधनुष को एक वादा यानी कॉन्ट्रैक्ट की निशानी बताया जाता है कि अब दोबारा इस तरह की वैश्विक बाढ़ से पूरी धरती को नहीं डुबोया जाएगा। अब कुरान की बात करें तो कुरान के मुताबिक नबी नूह को एक ऐसे समाज में भेजा जाता है जहां लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों और बुतों की इबादत में लग गए थे। कुरान में जोर इस बात पर है कि नूह ने बहुत लंबा समय, तकरीबन 950 साल अपनी कौम को समझाने, डायलॉग करने, रात दिन खुलकर और छुपकर दावत देने में लगाया, लेकिन चंद लोगों के अलावा ज्यादातर ने उनकी बात ठुकरा दी। जब इनकार, मजाक और जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि नूह एक ऐसी नाव बनाए और जो ईमान ले आए उन्हें उस पर सवार कर लें। कुरान में बारिश के दिनों की गिनती पर ज्यादा डिटेल नहीं है, बल्कि इस बात पर फोकस है कि जब फैसला आ गया तो पानी फूट निकला, आसमान से बरसा और जमीन से उबल पड़ा और झुठलाने वाले डूब गए, जबकि हजरत नूह और जो लोग उनके साथ थे बचा लिए गए। नाव को जूरी नामक एक पहाड़ के पास ठहरने का जिक्र आता है और इसे एक इबरत यानी सबक बताया जाता है कि अल्लाह का फैसला आने के बाद कोई ताकत नहीं टिकती। अब फर्क और मिसयूज देखिए। असली टेक्स्ट बनाम एबो का प्रोजेक्ट। बाइबल में 40 दिन 40 रात की बारिश, कुरान में वक्त से ज्यादा अंजाम पर जोर, जबकि एबो नोआ सीधे कहता है कि 3 साल नॉन स्टॉप बारिश और प्रलय आने वाला है। दोनों धर्मों में नोआ यानी नूह को खुदा के हुक्म के मुताबिक चलने वाला नबी, पैगंबर बताया गया है जो पहले सालों तक लोगों को चेतावनी देता है। एबो ने खुद को ही कॉन्ट्रैक्टर भी बना लिया, प्रॉफिट भी और टिकट चेकिंग क्लर्क भी, सब कुछ एक साथ। बाइबल और कुरान दोनों में ये कहानी नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सबक की तरह रखी गई है कि जुल्म, भ्रष्टाचार और शिर्क का नतीजा कितना भारी होता है। लेकिन एबो नोआ ने उसी नैरेटिव को टिकट वाला बिजनेस मॉडल बना दिया। नाव में जगह बेचो, दान लो, डर फैलाओ और प्रलय की तारीख भी खुद ही तय कर दो। यहीं से साफ हो जाता है कि असली नोआ यानी नूह की कहानी आस्था और सबक की कहानी है, जबकि एबो नोआ की कहानी डर और धंधे की कहानी है, और दोनों को मिलाकर देखना नाइंसाफी है। तो क्लियर कट तस्वीर यह है कि 25 दिसंबर की दुनिया खत्म होने वाली भविष्यवाणी फेल हो गई। इसके बाद एबो नोआ ने एक और नई कहानी जोड़ दी, मैंने भगवान से कह दिया, इसलिए प्रलय रुक गया। असली नोआ की बाइबल वाली कहानी और एबो के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म और आस्था
अगर इंसान को बेहतर, ईमानदार और संवेदनशील बनाए तो वो ताकत है, लेकिन जब कोई शख्स भगवान का नाम लेकर प्रलय का डर दिखाकर आपके दिमाग और जेब दोनों पर कब्जा करने लगे तो समझ लीजिए कि वहां से तर्क, विज्ञान और समझदारी बाहर निकाले जा चुके हैं। सवाल ये नहीं कि आप बाइबल, कुरान या किसी भी धर्म ग्रंथ की कहानियों पर भरोसा करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप 2025 में भी हर उस शख्स पर भरोसा करेंगे जो मैं ही चुना हुआ हूं, बस मेरी नाव में बैठो कहकर आपका भविष्य दांव पर लगा दे। क्लियर कट में हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप हर दावे से पहले एक सवाल जरूर पूछें, फैक्ट क्या है, सबूत क्या है। दुनिया आज भी कायम है और उम्मीद है कि आपकी सोच भी कायम रहेगी, तर्क के साथ, आत्मसम्मान के साथ। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लियर कट।